सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को देखना और उसमें चल रही किसी भी गड़बड़ियों का पता लगाना, साथ ही साथ उनके ऊपर पेनल्टी लगाना अगर कोई गड़बड़ी चल रही है तो। लेकिन कुछ दिनों से सेबी की चेयरपर्सन माधवी पूरीबुच खुद ही विवादों में घिरी हुई है। लगातार उनके ऊपर नए नए आरोप लगते हैं। तो एक बार फिर से जो है वह कांग्रेस ने इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो आप समझ जाइए कि माधवी पूरीबुच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में जेल भी जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इतना बड़ा आरोप क्या लगा है और जिस कंपनी के रिलेटेड कांग्रेस ने आरोप लगाया उस कंपनी का क्या जवाब आया है इसके ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पूरीबुच का विवादों का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है। तो शुरू होता है जनवरी 2023 से, जब पहली बार हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया था अडानी ग्रुप पे कि अडानी ग्रुप ने प्राइस मैनिपुलेशन करके अपने शेयर प्राइस को इतना ज़्यादा बढ़ाया है, क्योंकि उस समय अडानी ग्रुप के शेयर जो है वो स्काई रॉकेट की तरह भागते जा रहे थे। और हिंडनबर्ग का जो पहला रिपोर्ट आया था जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर ऐसे गिरे थे कि रातों रात $150 बिलियन का जो वैल्यूएशन है वो वाइप आउट हो गया था। और गौतम अडानी जो कि वर्ल्ड के नंबर 2 पे आ गए थे रिचेस्ट लिस्ट में, वो 10 नंबर से बाहर हो गए थे। उस समय सरकार ने जांच करने का आदेश दिया सेबी को और सेबी ने क्लीन चिट दे दिया अडानी ग्रुप को, यानी कि अडानी ग्रुप ने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया था। और हिंडनबर्ग ने उस समय इनको आरोप लगाया था कि ये अडानी ग्रुप का जानबूझ के इसको क्लीन चिट दिया गया है। दूसरी बार हिंडनबर्ग ने इन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया। आरोप ये लगाया कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाली बाहर की कंपनियों में माधवी पूरीबुच और इनके हस्बैंड का स्टेक है और इस विवाद में भी ये घिरी रही। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और सरकार ने भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इतने बड़े आरोप लगने के बाद तो सरकार को इनको हटा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इनको कोई हटाया नहीं, कुछ नहीं किया। अब तीसरा जो सबसे बड़ा विवाद लगा है वो कांग्रेस की तरफ से लगा है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता है पवन खेड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से 2024 तक चूंकि माधवी पूरीबुच फुल टाइम मेंबर है सेबी की, तो वो कहीं और से कोई सैलरी नहीं ले सकती, कहीं और पे वो पोजीशन नहीं होल्ड कर सकती। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से उनको सैलरी दिया गया है 2017 से लेकर के 2024 तक और उनको बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आईसीआईसी बैंक की तरफ से 16.8 करोड़ की सैलरी मिली है 2017 से लेकर के 2024 के बीच में, और उसी दौरान सेबी चेयरपर्सन के रूप में 3.3 करोड़ की सैलरी मिली है, जो कि 5.09 गुना ज़्यादा है। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि चूंकि ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और सेबी का रूल नंबर सेक्शन 54 का वैलिडेशन का उल्लंघन करता है, तो इस वजह से इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और उन्होंने सरकार को घेरा, यानी बीजेपी गवर्नमेंट को घेरा है। अब चूंकि आईसीआईसी बैंक के ऊपर इनका आरोप लगा है, तो चलिए आईसीआईसी बैंक ने क्या एलिगेशन का जवाब दिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो आईसीआईसी बैंक ने कहा कि आईसीआईसी बैंक में माधवी पूरीबुच ने 2013 में ही जो है वो सेवानिवृत्ति ले ली थी और चूंकि सेवानिवृत्ति के पहले के बहुत सारे इनके रिटायरमेंट बेनिफिट थे। साथ ही साथ आईसीआईसी बैंक ने बताया कि हम जो है वो ईसॉप भी चलाते हैं, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉय चाहे तो वो सैलरी ले सकते हैं या फिर बैंक का या फिर किसी भी कंपनी का जिस कंपनी में काम करते हैं उसका स्टॉक ले सकते हैं। तो वो आईसीआईसी बैंक में काम करते थे तो उन्होंने स्टॉक लिया था और उसी का जो पैसा था उसी को दिया गया है 2017 से 2024 के बीच में और रिटायरमेंट बेनिफिट दिया गया है, बाकी कोई भी सैलरी नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं कि 1989 में आईसीआईसी बैंक में ये काम करने लगी थी और उसके बाद जो है वो 2009 में ये सीईओ बनी थी आईसीआईसी सिक्योरिटी की और 2011 तक सीईओ का कार्यभार संभाला था आईसीआईसी सिक्योरिटी का। माधवी पूरीबुच 5 अप्रैल 2017 से लेकर के 4 अक्टूबर 2021 तक फुल टाइम मेंबर रही सेबी की। उसके बाद मार्च 2022 में उनको सेबी का चेयरपर्सन बना दिया गया। तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया, अगर यह सही साबित होता है तो माधवी पूरीबुच पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगेगा और सेक्शन 54 का वायलेशन होगा, जिसके तहत वो जेल भी जा सकती है। लेकिन चूंकि अभी इसके ऊपर इनका कोई रिप्लाई नहीं आया और जिस बैंक के साथ इनका एलिगेशन लगा उसका रिप्लाई आ गया है कि हमने रिटायरमेंट बेनिफिट और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत जो बेनिफिट मिलता है वही दिया है, बाकी किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं दी है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और सरकार इस बार इनके ऊपर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है और माधवी पूरीबुच इनके ऊपर क्या कहती है। अभी तक माधवी पूरीबुच का कोई भी बयान नहीं आया। तो दोस्तों, सेबी के चेयरपर्सन माधवी पूरीबुच को लेकर के कांग्रेस के नेता ने इतना बड़ा जो आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।